नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द रेसिंग बुल के एक नए वीडियो में। तो लास्ट वीक में हम लोग ने जो डिस्कस किया था वीकली एनालिसिस में, मार्केट वैसे मूव हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते थे। हम लोग ने क्लियरली डिस्कस किया था कि मार्केट में हम लोग को शॉर्ट में नहीं रहना है। शॉर्ट अगर करना है तो एकदम लो क्वांटिटी में कीजिए और मोर और फोकस अपना बाइंग साइड में होना चाहिए। और मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दे दी है, ठीक है ना। जो हम लोग ने बोला था कि 17,000 आना चाहिए, एक 16,800 ये हम लोग ने डिस्कस किया था लेवल। अगर हम लोग देखेंगे 16,800 का लेवल था जो एक रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा। और अगर वो क्रॉस हो जाता है तो मार्केट 17,000 की तरफ जाएगा। और मार्केट 17,000 में क्विकली ऊपर चला गया। तो जैसे ही ये 1 आवर की कैंडल 16,800 के ऊपर क्लोज हो गई है, उसके बाद उसने मुड़ के पीछे नहीं देखा है। तो इसके ब्रेकआउट पे भी अगर हम लोग ट्रेड लेते थे तो भी ये स्टॉप लॉस के साथ हमको एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड मिला रहेगा, ठीक है। तो ये एनालिसिस हमारा हुआ था। इसके बाद एक फॉलोअप जो रेड कैंडल थी वो आई नहीं, उसके बाद मार्केट एक सीधे अपसाइड में चले गए। तो 17,000 हमारा जो था एनालिसिस में, वो 17,000 के मार्केट ऊपर ही गया है। तो व्हाट वी आर डिस्कस टू स्टे ऑन लॉन्ग साइड, बुल के साथ रहना है, तो वो हो चुका है, ठीक है। तो ये तो हो गई अभी पहले की बात। अभी मार्केट में क्या चेंज हुआ है लॉन्ग टर्म में, वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीक में जो हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मंथली से चालू करेंगे कि क्या हुआ है मार्केट में। अगर आप देखेंगे मंथली में, तो किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का ट्रेंड पता करना है तो मैं आरएसआई देखूंगा, उसका आरएसआई किधर है। तो अगर आप देख देख सकते हैं, नवंबर 20 के बाद से आरएसआई 60 के ऊपर था मंथली में निफ्टी का, बराबर है। तो वो इसके बाद मतलब नवंबर 20 के बाद एक भी बार आरएसएफ 60 के नीचे नहीं आया था, प्रोवाइडिंग दिस 2 मंथ्स, ठीक है ना। जो कि हुआ था जून में वो 60 के नीचे आ गया था। बट जुलाई में क्या हुआ, वो वापिस 60 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। मतलब क्या है, उसने आरएसआई 60 के इधर एक सपोर्ट लिया है। ये जो वी शेप है, हम लोग हमारे ट्रेनिंग बैच में कवर करते हैं कि उसने एक वी शेप इधर बना चुका है। मतलब क्या है कि अभी ये स्ट्रेंथ का साइन दे चुका है कि इट इज टेकिंग मोमेंटम सपोर्ट। मतलब आरएसआई 60 अगेन अभी 60 के ऊपर जाने के लिए क्लोजिंग दे चुका है। मतलब इसके आगे हम लोग को अभी बाइंग साइड में ही देखना पड़ेगा जब तक ये आरएसआई वापस 60 के नीचे क्लोज नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो 60 के नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो मार्केट थोड़ा साइडवेज जा सकता है। और 40 के नीचे अगर गया तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा लॉन्ग टर्म में। बट ये जो कैंडल जुलाई मंथ की बना चुका है मार्केट, दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल विथ आरएसआई 60 अबाउ क्लोजिंग कि आने वाले कुछ महीनों में मार्केट एक अप ट्रेंड दिखा सकता है। सो वो तो हम लोग टाइम टू टाइम देखेंगे। बट अगर मार्केट आने वाले टाइम में, ठीक है ना, तो 21,000 भी अगर चला जाता है तो डोंट बी सरप्राइज, क्योंकि हम लोग चार्ट पे देख रहे हैं तो चार्ट हमको यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट एक बुलिश टेरिटरी में है। तो आने वाले 3 या 4 महीने में अगर 21,000 मार्केट पे दिख जाए तो डोंट बी सरप्राइज। बट उसके लिए मार्केट को ये 18,600 का जो लेवल है वो बहुत बड़ा ऑल टाइम हाई है, वो क्रॉस करना पड़ेगा। तो वो तो हम लोग टाइम टू टाइम देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ जो हमारा जो एनालिसिस है, तो दैट इज अगेंस्ट द बुल साइड। तो हम लोग बुल साइड में ही रहना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया मंथली। वीकली में क्या है, अगर हम लोग वीकली में देखेंगे तो वीकली आरएसआई 60 के पास आ रहा है। तो मतलब इधर क्या है, इधर आके इसको एक थोड़ा सा पॉज मिल सकता है या फिर ये मोमेंटम में क्रॉस भी कर देगा। तो वीकली अगर अभी भी 60 के ऊपर आना बाकी है तो शॉर्ट टर्म में हम लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं बहुत बड़े मोमेंटम के लिए, ठीक है। और अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम ऑलरेडी 60 हो चुका है। जो हम लोग मंथली में देखें, अगर हम लोग ये देखेंगे, जो मैं बात कर रहा था वी शेप, तो ये जो वी शेप बनाया है मार्केट ने, दिस इज अ एक सपोर्ट लिया है, ठीक है ना। अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो दिस इज अ वी शेप आई एम टॉकिंग अबाउट, कि ये वी शेप लेके मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो इधर भी वही हुआ था, ये रेड कैंडल के बाद ये वी शेप लिया और इधर एक ग्रीन कैंडल बना, और उसके जैसे ही हाई ब्रेक हुआ मार्केट ने अच्छी खासी रैली दे दी। तो ये जो डेली में हुआ है वो अभी मंथली में हो रहा है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई आई एम वेरी मच बुलिश ऑन मार्केट आने वाले कुछ टाइम के लिए, ठीक है। जब तक ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, वी विल एनी डिप विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो कौन से लेवल है जो इंपॉर्टेंट, जो हम लोग देख सकते हैं। तो एक बात आपको इधर समझनी पड़ेगी निफ्टी में,
कि इधर एक डाउन ट्रेंड चालू था, ठीक है ना, ये हायर हाई ये चालू था, ठीक है, निफ्टी में। एक सेकेंड, अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आया फिर ऊपर गया और फिर नीचे। तो ये जो थे ये लोअर हाई बना के चल रहा था मार्केट, मतलब क्या, एवरी हाई इज लेसर देन द प्रीवियस हाई, तो इसको लोअर हाई बना देते स्ट्रक्चर। तो ये एक डाउन ट्रेंड में था। तो अब क्या हुआ है, अब जैसे मार्केट ऊपर गया तो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ये लो तोड़ चुके और नीचे जाए, तो इसके लिए जो भी आप एनालिसिस देखेंगे वो 14,000 12,000 के टारगेट दे रहे थे, बराबर है। बट वैसा हुआ नहीं, मार्केट ने ये हाई को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो इसका मतलब क्या है, अभी ये जो डाउन ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर था वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है ना। मार्केट ने ये हाई लो ये हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए था अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होना था, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट ने वो हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो इसका मतलब क्या है, अभी स्ट्रक्चर चेंज है। अभी हम उल्टा देखेंगे, अभी जो भी हमारा ये है तो हम लोग ये देखेंगे कि जैसे ही अभी मार्केट ये स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो बनेंगे वो लोअर हाई बनेंगे, लोअर लो बनेंगे, सॉरी, तो लोअर लो, तो जो भी हमारे पास इधर था उसका एग्जैक्टली रिवर्स होगा। तो अभी हम मार्केट को इस नजरिए से देखेंगे कि एवरी डिप मार्केट में सपोर्ट बनना चाहिए, ठीक है। तो ये मार्केट में अभी चेंज हुआ है स्ट्रक्चर। तो हम लोग ने वीडियो भी बनाया था जब ये 15,100 200 के अराउंड आया था, तो हम लोग ने एक वीडियो बनाया था इज मार्केट बॉटम आउट, और उसी टाइम से मार्केट ने बॉटम दे दिया है, और लकीली मार्केट ने उधर से 2000 पॉइंट अराउंड 1900 का एक अच्छा खासा रैली दिया है। तो हम लोग ने जो वीडियो बना था कि मार्केट बॉटम आउट, उधर से बहुत ही मार्केट ने अच्छी खासी रैली दे दी है। तो ये डिटेल एनालिसिस है कि भाई मार्केट अभी ऐसे टेरिटरी में चल रहा है। तो अभी किधर हम लोग, अभी अगर हम लोग जाके बाय करेंगे निफ्टी को तो थोड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी बहुत भाग चुका है, तो टेक्निकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि स्ट्रेच हो चुका है। तो अभी बुल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं आपको एक लेवल देता हूँ, ठीक है ना। तो ये लेवल जो है, ये लेवल आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। तो वो लेवल है 16,746, ठीक है, और दूसरी लेवल है 16,810। तो ये दो लेवल है, बराबर है, क्यों, क्योंकि ये जो प्रीवियस हाई था ये ब्रेकआउट हो चुका है। तो अभी मार्केट को अगर बुलिश में रहना है तो ये लेवल अभी टूटने नहीं चाहिए, तो ही मार्केट हम लोग आने वाले टाइम में अपसाइड में एक मोमेंटम देख सकते हैं। तो 16,810 और 16,746 इस रेंज में अगर मार्केट किधर हमको मिलता है तो हम लोग आवरली टाइम फ्रेम में जाएंगे, ठीक है। मार्केट सपोज मान लो कि इसके ऊपर चला गया, ठीक है ना, अभी अपसाइड के भी हम लोग देख लेते हैं, 17,410 और 17,600, बराबर है। तो ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मार्केट शायद ऐसा हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, ठीक है, और नीचे आए, और इस जोन में अगर हम लोग को कभी मिले, ठीक है ना, तो दैट इज अ बेस्ट आइडल पॉइंट हमारे लिए कि इधर हम लोग एक लो रिस्क एंट्री प्लान कर सकते हैं। शायद मार्केट ऐसा भी आ सकता है या ऊपर जाके रेजिस्टेंस फील करके ऐसा आ सकता है। तो दोनों केस में अगर हम लोग को ये जोन में मिलता है 16,810 16,746, तो हमारे लिए एक लो रिस्क हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनता है। अभी अगर हम लोग बाय करने जाएंगे तो ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस इस बहुत बड़ा है, तो इससे अच्छा हम लोग वेट करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो निफ्टी में ये जो जोन है इसको आप रिस्पेक्ट करें और उधर आने का वेट करें, 16,810 16,746। क्यों, मार्केट क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ा साइडवेज जा सकता है इधर रेजिस्टेंस फील करने के बाद, क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड से उबर रहा है, तो डाउन ट्रेंड से जब भी ऊपर जा रहा है तो उसको ये सब रेजिस्टेंस फील होंगे जो पहले के टॉप बने हैं। तो इसके लिए मार्केट इधर रेजिस्टेंस फील करके थोड़ा साइडवेज जा सकता है, बट जब भी 16,746 और 810 ये रेंज में आएगा तो हम लोग को एक लो रिस्क एंट्री मिल जाएगी। जैसे हम लोग ने प्रीवियसली भी हम लोग ने इधर भी देखा था, जो हमारे वीडियो में डिस्कस किया था, जब ये ब्रेकआउट हुआ था, बराबर है। तो ऐसा लगता है इन्वेस्टर की या ट्रेडर को कि ये लेवल आएगा नहीं, बट जैसे ही ब्रेकआउट किया ये वापस रिटेस्ट करने आया, फिर एक अपमूव दिया,
तो इधर मेरा बहुत ही लो रिस्क एंट्री था, ये भी हम लोग ने डिस्कस किया था। तो जो हमारे लेवल है उस पे आने का मार्केट को वेट करना पड़ेगा, भले वो 2 दिन में है, 3 दिन में है या 10 दिन में है, डजेंट मैटर, बट मेरे लिए रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मार्केट 7 16 746 810 ये लेवल पे आएगा, तो ये मार्केट एक अच्छा खासा बाउंस देना चाहिए और ये लेवल प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो ये तो हुआ एक लेवल। दूसरा लेवल है, अगर मार्केट इधर से थोड़ा नीचे भी आ जाता है तो ये ट्रेंड लाइन जो हम लोग ने डिस्कस किया था, सो वो अभी भी वैलिड है, ठीक है ना। अभी भी वो टच नहीं हुई है, मतलब 1 2 3 बार ही टच हुई है। तो किसी कारण अगर ये इधर भी आ जाता है, ठीक है ना, तो भी हमारे लिए एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड एंट्री बन जाता है। तो एक इधर मैं देखूंगा एंट्री के लिए और एक दूसरा एंट्री इधर रहेगा, ठीक है। तो ये लेवल तो डायनामिक है, ये जैसे ही किधर भी आए तो वो लेवल हम लोग देख सकते हैं, जब भी ये ट्रेंड लाइन को टच करने आ सकता है मार्केट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस कि मार्केट में हम लोग अभी से बाय ऑन डीपी देखेंगे जब तक 16746 और 16810 ब्रेक नहीं होता। अगर ये किसी कारण ब्रेक हो जाता है तो ये ट्रेंड लाइन तो होल्ड करना ही चाहिए, अगर वो नहीं हुआ तो हम लोग साइड में हो जाएंगे एंड वी विल वेट कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या ये फॉल्स ब्रेकआउट था, बट अभी ऐसे चांसेस कम लग रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एनालिसिस हुआ, और हमारा जो भी हम लोग करेंगे विथ स्टॉप लॉस करेंगे, जो कि लो रिस्क एंट्री रहेगी। तो रेजिस्टेंस में देखेंगे तो ऊपर से एक भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो मार्केट ऊपर जाके एक पॉज ले सकता है, तो वो देखते हो पहले ऊपर जाके पॉज ले रहा है या नीचे आके सपोर्ट ले रहा है, तो वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो सिमिलर ही है, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम लोग मंथली में देखेंगे तो देखो मंथली थोड़ा बैंक निफ्टी वीकर था, क्योंकि वीक मंथली बहुत महीने से 2 3 महीने से वो 60 के नीचे आया था और अभी 60 के ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, बट अभी भी क्लोजिंग नहीं दिया है जो निफ्टी दे चुका है, ठीक है ना। सो बैंक निफ्टी लिटिल बिट वीकर देन निफ्टी, ठीक है। और वीकली भी उसका 60 के आसपास है, तो ये एक रेजिस्टेंस फील कर सकता है। और ऑलरेडी अगर हम लोग देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन को पास ही है, ब्रेकआउट तो हो चुका है, बट वो वापस ये लाइन रिटेस्ट करने आ सकता है। तो इसमें भी सेम है, सिमिलर स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, ठीक है ना। मार्केट नीचे आता था, ऊपर एक हाई बनाता था, नीचे आता था, ऊपर हाई बनाता था, नीचे हाई, और ये हाई कंटिन्यू होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ और मार्केट ने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो सिमिलर पैटर्न है, जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो अभी अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अभी क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में, एक तो ये जो ट्रेंड लाइन है मार्केट उसको रिटेस्ट करने आ सकता है। रिटेस्ट मतलब क्या, ऐसा के ये ट्रेंड लाइन पे आएगा और फिर ऊपर जाने का ट्राई करेगा, तो इधर भी मुझे एक लो रिस्क एंट्री मिल सकती है। सो आई विल वेट फॉर दिस की, जल्दबाजी नहीं है। RSI 75 हो चुका है डेली में, तो हम लोग वेट करेंगे कि आवरली में वो 40 के आसपास भी अगर मिले या फिर ये ट्रेंड लाइन के नजदीक आ जाए तो हम लोग एक लो रिस्क एंट्री ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के हम लोग लेवल लिख लेते हैं, ठीक है, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो 37027, ठीक है ना, ये एक लेवल है। हम लोग आवरली में देखेंगे तो हम लोग को जस्टिफाई हो जाएगा कि वाई वी आर लुकिंग। तो सेम पैटर्न है, जो ये ब्रेकआउट हुआ था उसी का हम लोग लेवल एज अ ये ले रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं कि एक बार ब्रेकआउट हो चुका तो उसके नीचे बैंक निफ्टी नहीं आना चाहिए, बराबर है। और 37416, ठीक है। तो 37416, तो मार्केट अभी इस लेवल पे ही है, बट अगर मार्केट इस लेवल पे आ जाता है 37, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, 37072, 27, ठीक है ना, 37027, अगर मार्केट इस लेवल पे आ जाता है तो मुझे बैंक निफ्टी में एक लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड की एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। लो रिस्क मतलब क्या, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस और उसके अगेंस्ट 500 600 700 प्लस पॉइंट्स का रिवॉर्ड। क्यों, क्योंकि ये जो हुआ है मार्केट में, ये जो ब्रेकआउट हुआ है, तो मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करने आ सकता है। और अगर इसके नीचे अगर डेली क्लोजिंग हो गया निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, ये जो हम लोग ने लेवल सपोर्ट के डिस्कस किया है, तो ही मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा साइडवेज या निगेटिव में टर्न हो जाएगा। तो इसके लिए ये लेवल अभी
प्रिटेंड करना या डिफेंड करना मार्केट के लिए या बुल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। इट इज अ डू और डाई सिचुएशन फॉर दिस। इधर अगर उन्होंने बियर को चांस दे दिया तो मार्केट नीचे आने में टाइम नहीं लगाएगा। इसके लिए ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये लेवल अगर होल्ड कर गए तो मार्केट हम लोग को वापस एक अच्छे खासे लेवल पे दिख सकता है, ठीक है ना। तो वो तो जाएगा, बट हम लोग का एंट्री जो रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में वो इसी लेवल पे रहना चाहिए, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए यही लेवल है 37027, ठीक है ना। इस लेवल पे अगर मार्केट आ जाए तो हमारे लिए एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड बन जाएगा। तो अभी भी मार्केट के पास उधर से 400 450 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है। वी विल वेट फॉर दिस लेवल, इसके नीचे, और ये जो गैप पेंडिंग है, ठीक है ना, ये तो 36,800 टू बी प्रिसाइजली। तो 36,800 ये जो लेवल है 36,800 और 37,027, तो ये लेवल, ये बैंड में अगर मुझे बैंक निफ्टी मिलता है तो आई विल सर्च फॉर एनी बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये जोन तक मैं वेट करूंगा आने तक, ठीक है ना। मार्केट इमीडिएटली भी आ सकता है या फिर थोड़ा ऊपर जाके भी आ सकता है, बट जब भी आए तो भी इधर ही मुझे ढूंढना है, तो ही मेरा रिस्क रिवॉर्ड बेटर है। मैं अगर इधर मार्केट कैच करने का देखूंगा तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठता है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके इतना रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठता है। इससे अच्छा मैं वेट करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस इतना रहेगा और मेरा रिवॉर्ड थोड़ा बहुत अच्छा खासा रहेगा। तो दैट इज आई एम प्लानिंग, ठीक है ना। तो ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड, हम लोग कैसे एंट्री को प्लान करें। बहुत लोगों को अभी फोमो होता रहेगा कि ये लेवल मिस हो गया है, मार्केट ऊपर गया है, अभी नहीं खरीदेंगे और ऊपर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट उसके रिटेस्ट लेवल को आता है, आपके पास थोड़ा पेशेंस चाहिए खाली, ठीक है ना। हम लोग ने इधर भी डिस्कस किया था ये लेवल जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, इधर भी आप देखेंगे तो मार्केट उधर एक बार रिटेस्ट करने को आया था, ठीक है ना। ये मार्केट इधर ऊपर गया, ठीक है, और अगर नीचे आया और उसके बाद ऊपर गया, तो वही होता है कि अगर हम लोग इधर खरीदते थे तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड इधर भी हमारा लेवल में नहीं बैठा है। बट अगर हम लोग वेट करते थे तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड मेरे फेवर में है कि दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। तो हम लोग इस बार भी वही करेंगे, वी विल वेट, ठीक है ना। अभी एक हफ्ता अगर हम लोग कुछ ट्रेड नहीं भी करेंगे, ठीक है ना, मार्केट हमारे लेवल पे नहीं आता है और ऊपर चला जाता है, तो और हम लोग कुछ ट्रेड नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि कभी ना कभी तो मार्केट को रिटेस्ट के लिए आना चाहिए, और तभी हम लोग उसको एंट्री के लिए प्लान करेंगे, ठीक है ना। तो अभी कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मार्केट अभी इतना ऊपर गया है तो अभी बाइंग का कोई मुझे थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड सिनारियो नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए वेट फॉर द रिट्रेसमेंट, जब भी ये जोन में आता है निफ्टी और बैंक निफ्टी जो मैंने बताया, उस टाइम पे हम लोग उसको ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न है। इधर भी ये ट्रेंड लाइन जो है वो अभी भी इंटैक्ट है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन की तरफ या ये जोन की तरफ अगर आता है तो हम लोग एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करने का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।